उत्तराखंड के देहरादून में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी और समस्त शिक्षकों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने शिक्षा के माध्यम से समाज में मूल्यों, संस्कारों और ज्ञान का आलोक फैलाया है। उनका जीवन दर्शन हम सभी को सदैव प्रेरित करता रहेगा और शिक्षक राष्ट्र निर्माण के सशक्त स्तंभ है। साथ ही आने वाली पीढ़ी को सही दिशा प्रदान करने में अहम भूमिका है। उधम सिंह नगर में शिक्षक दिवस के अवसर पर विकास भवन सभागार में शिक्षक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने जनपद के 72 उत्कृष्ट शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं डीएम भदौरिया ने डॉक्टर राधाकृष्णन के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और डीएम ने शिक्षकों से शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने और विद्यालयों में कमी होने पर उच्च अधिकारियों को अवगत कराने का आह्वान किया। बहुत अच्छा कार्य किया है, जिनके स्कूल में बहुत अच्छे पासिंग परसेंटेज आए हैं और जहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि कुछ उत्कृष्टता उनके द्वारा लाई गई है अपने कार्यों के द्वारा, उनको सम्मानित किया गया है। और सभी शिक्षकों से अनुरोध भी किया गया है कि ये शिक्षा की लौ से ही समाज में परिवर्तन आ सकता है और उस लौ को वो जरूर जागृत रखें और अपने अपने क्षेत्र में कुछ भी जब भी उनकी कोई कमियां हैं या फिर कुछ अगर उनको सपोर्ट की आवश्यकता है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चरल हो, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ क्लासरूम टीचिंग हो, तो उसके लिए भी उनको पूरे जो प्लान आएंगे उनके अनुसार उनके गैप्स को फिल किया जाएगा। जिले के धनपतगंज चौराहे पर पूर्व विधायक स्वर्गीय इंद्रभद्र सिंह की प्रतिमा हटाने को लेकर भाजपा के दो बड़े राजपूत नेताओं में आमने सामने की जंग छिड़ गई है। सुल्तानपुर विधायक विनोद सिंह और गोरखपुर फैजाबाद स्नातक क्षेत्र से एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह के लेटर बम से जिले का राजनीतिक तापमान चरम पर है। विधायक विनोद सिंह ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर कहा कि हलियापुर बेलवाई मार्ग पर सड़क की पटरी पर लगी प्रतिमा अतिक्रमण है। शासन आदेश और हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए उन्होंने इसे तत्काल हटाने की मांग की है। सुल्तानपुर जनपद के राजनीतिक और सामाजिक वातावरण में जहर घुल गया। प्रतिशोध की भावना से, बदले की भावना से पूर्व विधायक स्वर्गीय इंद्रभद्र सिंह की मूर्ति को हटाने की मांग करना एक आपराधिक सोच को प्रदर्शित करता है। प्रशासन को किसी के उत्पीड़न का टूल किट बटने से बचना चाहिए। उनकी मूर्ति हटाने से कानून व्यवस्था की समस्या पैदा होगी और राजनीतिक रूप से जो जिले में शांति है वो तार हो जाएगी। फिर प्रशासन के लिए इस स्थिति को संभालना मुश्किल होगा। सुल्तानपुर की बहादुर जनता से अपील करता हूँ जो इस अन्याय के खिलाफ अपनी पूरी शक्ति से प्रतिकार करने के लिए तैयार हो जाए। टकरार चली। बिहार के चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बिहार में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। 12 सितंबर को ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का बिहार में बड़ा अधिवेशन है। वहीं ओपी राजभर ने एशियन न्यूज से खास बातचीत की है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सभी शिक्षकों ने जिन्होंने पूरा बहुत अच्छा कार्य किया है, जिनके स्कूल में बहुत अच्छे पासिंग परसेंटेज आए हैं। बिहार के पटना से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने केरल कांग्रेस की ओर से किए गए ट्वीट को लेकर कहा कि कांग्रेस को बिहारियों का अपमान करने में बड़ा मजा आता है। बिहार के गौरव का अपमान करने में इन्हें गर्व महसूस होता है। दरअसल केरल कांग्रेस ने सोशल मीडिया में एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बी से बिहारी और बी से बीडी बताया, जिसके बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने पलटवार किया। ये कांग्रेस के देश भर के नेता और आरजेडी के बिहार के सभी नेता को बिहारियों के अपमान में मजा आता है और ये लोग बिहारी को और
बिहारी गौरव को अपमानित करने में ये लोग गर्व महसूस करता है। ऐसे लोगों को जो बिहार के स्वाभिमान पर और बिहार के लोगों को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, बिहार की जनता उनको सबक सिखाएगी। बिहार के चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बिहार में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। 12 सितंबर को ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का बिहार में बड़ा अधिवेशन है। वहीं ओपी राजभर ने एशियन न्यूज से खास बातचीत की है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। लोकसभा चुनाव में जहां राष्ट्रीय दलों के साथ ही बिहार के प्रादेशिक दलों ने भी ताकत झोंकी है, वहीं अब यूपी से भी बड़े नेता बिहार जा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के चीफ और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हैं, जिनकी पार्टी में बिहार के तमाम बड़े चेहरे शामिल हुए हैं। राजभर जी, क्या तैयारी है बिहार को लेकर? कहा जा रहा है एक बड़ी रैली करने वाले हैं आप। कुछ आप सहयोगी दल से बातचीत हुई है बीजेपी से कि कितनी सीटों पर आप लड़ेंगे या अकेले? कि पूरी तैयारी है। बिहार हम 22 साल से काम करते हैं बिहार, और 156 सीटों पर हम लोग काम कर रहे थे। तो इधर हम लोग जब बाई इलेक्शन वहाँ बिहार में था, तो जब उधर गए तो दिल्ली बुलाया गया, तो दिल्ली हम लोग गए तो माननीय जेपी नड्डा जी से बात हुई, माननीय अमित शाह जी से बात हुई, कि प्रदेश से लेकर के बिहार प्रदेश से लेकर सबसे बातचीत हुई। तो नेतृत्व का ये कहना है कि कुछ सीटें चिन्हित कर लो जो लड़ना चाहते हो। तो हम लोगों ने उधर से लौटा तो 29 सीटें चिन्हित की। पूरी ताकत के साथ 29 सीटों पर हम लोगों ने ग्रास रूट से लेकर के संगठन को तैयार किया, और वो सूची भी वहाँ सौंप दी है दिल्ली, और मिल करके चुनाव लड़ेंगे। चुनाव की तैयारी को लेकर के 42 बड़ी रैली मैंने किया है, जिसको आप लोग भी सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। और पार्टी को मजबूती मिले। आज बिहार से बड़ी टीम आई है। आपके बगल में भाई शशि भूषण प्रसाद जी हैं, जो आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इनका एक अपना जनाधार वहाँ है पार्टी का, और बिहार के लोगों का कहना था कि एक बड़ी जिम्मेदारी बिहार में भी मिले। तो उस स्थिति को देखते हुए आज शशि भूषण जी को राष्ट्रीय महासचिव पार्टी का, भारतीय समाज पार्टी का बनाया गया है। इन्हीं की देखरेख में 12 तारीख को रविंद्र भवन में राष्ट्रीय अधिवेशन 12 सितंबर को होगा, और बिहार के साथ साथ सभी राष्ट्रीय नेता अन्य प्रदेशों के भी वहाँ उपस्थित। तो राजभर थे जिन्होंने बातचीत की और बताया कि बिहार में इनकी पार्टी ने अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास शुरू किया है। 12 सितंबर को एक बड़ी रैली, एक बड़ा अधिवेशन होगा, और बिहार की कुछ सीटों पर ओपी राजभर ने दावा ठोका है। सहयोगी जितेंद्र के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ। बहराइच जनपद के केसरगंज क्षेत्र स्थित लोरियन पूर्वा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब प्रशासन द्वारा सैकड़ों ग्रामीणों के मकानों को अवैध करार देते हुए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इससे कार्रवाई से आक्रोशित ग्रामीणों ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष शिवेंद्र सिंह के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वर्षों से बसे हुए उनके सरकारी आवासों को अब प्रशासन अवैध घोषित कर रहा है, जो न सिर्फ अन्यायपूर्ण है बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी असंवेदनशील है। कम से कम 100-150 वर्ष तक यहाँ बसे हुए हैं, और आज जो है हम लोग को कॉलोनी मिली, सबको कॉलोनी मिली है। किसी का अपने बोलते हैं कोई मड़ैया है, तो एक आदमी ने खरीद लिया है कानपुर का आर्यम रामदेव मिश्रा। वो धमकी देके उजाड़ने का कोशिश कर रहे हैं। अगर नहीं उजाड़ोगे इतने 15 तारीख के अंदर तो आपको उजाड़ने के भाड़ा देना पड़ेगा। जीसीबी के जाइए, उसको भाड़ा देना पड़ेगा। ये बताइए कि हम लोग या कॉलोनी कैसे, सरकारी आवास कैसे मिला? अगर वहाँ जो हम आबादी नहीं होती तो आवास कैसे बनते? ये कैसे अबकारी और बहराइच अबकारी ये मिलके पैसा लेके खा करके इसको मेरे को हम लोग को भगा दे रहे हैं। भैया ये राम जानकी मंदिर कैसरगंज में बनी हुई है, जिसमें ये लोग पिछले कम से कम 100-150 सालों से, इनके कई पूर्वज वहाँ पे रहते थे। वहाँ पे सरकारी कॉलोनियां अलॉट हुई। जितने भी कॉलोनियां थी उस पर बिजली के मीटर लगाए गए, और बिजली का कनेक्शन करने के बाद उनसे बिल भी वसूला गया, और पानी का कनेक्शन भी है। इतने कनेक्शन होने के बाद में, सरकारी आवास बनाने के बाद में स्थिति ये है कि वो जमीन वहाँ के ट्रस्टी ने किसी को बेच दी। जिसको बेची वो आदमी लोगों को नोटिस भिजवा रहा है कि इसको खाली करिए वरना बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा। ये देखिए,
जमीयत उलेमाए हिंद उत्तराखंड ने पंजाब में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए 50 लाख रुपए की राहत सामग्री और सहायता पहुंचाने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। हरिद्वार में प्रदेश कार्यकारिणी की हुई बैठक में मौलाना शराफत अली कासमी ने कहा कि जिला सतह पर हलके बनाए गए हैं, ये सभी हलके अपने अपने इलाकों में काम करेंगे। नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में टीम बनाई गई है। सभी जिलों में इमदाद जमा करके प्रदेश जमीयत के नेतृत्व में पंजाब भेजी जाएगी। रामनगर विकासखंड सभागार में क्षेत्र पंचायत समिति बीडीसी की पहली बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र पंचायत सदस्यों, ग्राम प्रधानों के साथ साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी ने की। बैठक के दौरान थराली और चुकुम क्षेत्रों में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की गई। इस मौके पर ज्येष्ठ प्रमुख संजय नेगी, कनिष्ठ प्रमुख मीना रावत, ग्राम प्रधान नवीन सती, हजन नरगी सहित कई जनप्रतिनिधियों ने आपदा प्रभावितों की मदद के लिए अपने एक माह के वेतन को दान करने की घोषणा की। तमाम तरह के फंड उसमें मिलते हैं, क्लस्टर को फंड मिलते हैं। उसके अलावा बैंकों से भी प्रत्येक समूह को 1,20,000 रुपये स्टाइपेंड मिलता है, जो मिलता है आरक मिलता है रिवॉल्विंग फंड। अयोध्या में पैगंबर मोहम्मद साहब के 1500वें जश्न विलादत मुस्तफ़ा के पावन अवसर पर दावत इस्लामी इंडिया द्वारा सामाजिक सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संगठन के शोभा GNF तत्वावधान में अयोध्या जिला अस्पताल में मरीजों और जरूरतमंदों को फल और पानी वितरित किए गए। कार्यक्रम का नेतृत्व दावत इस्लामी के जिम्मेदार साद अत्तारी ने किया। इस दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में भर्ती मरीजों और गरीबों तक पहुंचकर फल और पानी उपलब्ध कराए। अल्हम्दुलिल्लाह ताला ये प्रोग्राम दावत इस्लामी के तरफ से हर साल होता है। इस साल भी हम ज़िला हॉस्पिटल में अभी हैं। यहाँ पर 350 बेड है। हर बेड पर जो भी मरीज़ हैं हम सबको फल बांटेंगे। ये जो हम फल बांट रहे हैं ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है, इसलिए ये हम आज ज़िला हॉस्पिटल में फल बांट रहे हैं और ये हम कार्य हर साल भी करते हैं। इस साल भी हम ये कार्य कर रहे हैं। इंडिया के वेलफेयर डिपार्टमेंट GNRF की तरफ से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500वां जश्न विलादत की खुशी में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हम ये ज़िला अस्पताल में ये फल वितरण का काम हम कर रहे हैं। जी, ये जो है हमारी दावत इस्लामी इंडिया GNRF गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन, इसकी जानिब से हमारा जो है हर साल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन से एक दिन पहले हम लोग जो है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मरीजों को फ्रूट जो है तकसीम करते हैं, ताकि वो मरीज जो बेचारे अपने हॉस्पिटल में अपने घर वालों से दूर हैं, बैठे हैं, हम यहाँ परेशान हैं, तो उनके साथ हम जो है ये खुशी शेयर कर सकें और उन तक जो है ना उनकी खैरखाई कर सकें।